नमस्कार विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं पशु प्रीति एग्जाम मॉडल पेपर। दोस्तों, पशु प्रीति एग्जाम मात्र 8 दिन बचे हैं और यह क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास मैं शुरू कर रहा हूं। क्लास के बीच में आपका माइंड सेट होना चाहिए, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए माइंड में। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं मैं आपके लिए। पशु प्रीति एग्जाम मॉडल पेपर जो आपका 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर में होगा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पशु प्रीति एग्जाम के। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। अगर नए विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और दोस्तों, क्लास के अंदर किसी भी पर्सन में आपको डाउट लगे तो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है भी, और हमारी टेक्निकल टीम आपको सॉल्यूशन दे देगी। ठीक है, क्लास का श्री गणेश कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों, आमेर कछवाहा वंश की कौन सी राजधानी थी? आमेर कछवाहा वंश की कौन सी राजधानी थी? तृतीय राजधानी थी। ठीक है, तृतीय राजधानी थी। कछवाहा शासकों की प्रथम राजधानी दौसा थी, द्वितीय आपकी जमवारामगढ़ थी, तृतीय आपकी आमेर थी, चौथी और अंतिम राजधानी आपकी जयपुर थी। याद रखेगा, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से स्थानों में से किस स्थान को ताम्रवती नगरों के नाम से जाना जाता है? सही आंसर जाएगा आपका ताम्रवती। करेक्ट आंसर जाएगा आपका आहड़। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? आहड़ है बच्चों। और आहड़ बच्चों आपकी कौन सी नदी के किनारे पर विकसित होती है? बेडस नदी के किनारे पर या फिर आयड़ नदी के किनारे पर आहड़ विकसित होती है। इन्हें दोस्तों इस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है बच्चों। और यह सभ्यता है कहां पर? तो आपका सही आंसर जाएगा उदयपुर। ठीक है, कहां पर है बच्चों? उदयपुर है। मैं आहड़ की बात लेता हूं तो आहड़ यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले लाल रंग के मर्त भांड आदि प्राप्त हुए हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। याद रखेंगे। कालीबंगा की मैं बात कर लेता हूं तो कालीबंगा बच्चों हनुमानगढ़ में है। ठीक है, विराटनगर की मैं बात कर लेता हूं तो ये दोस्तों वर्तमान में कोटपुतली भैरव जिले में भी। ठीक है, कोटपुतली जिले में। चलो भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, राव साई सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर जाएगा आपका अलवर। क्या जाएगा? अलवर। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अलवर के सिक्के जैसे अकेसाई हो गया, रावसाई हो गया, ठीक है, तांबे के जैसे रावसाई हो गया, और टक्का और अंग्रेजी में पाव आना सिक्का है वो आपके अलवर से संबंधित है बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया? सही आंसर जाएगा आपका नयन चंद्र सूरी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट है, महाराणा उदय सिंह का राज्य अभिषेक कहां हुआ था? महाराणा उदय सिंह का राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था? सही आंसर जाएगा आपका कुंभलगढ़ में। किसमें? कुंभलगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी लॉक होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे भी। 11 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे थे बच्चों। सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा अबू देलवाड़ा आमेर। ठीक है, अजमेर। एकीकरण दोस्तों स्टार्ट कब होता है? एकीकरण दोस्तों स्टार्ट होता है आपका 8 अप्रैल को होता है। 8 मार्च को होता है बच्चों। 8 मार्च, 18 मार्च और 1948 को ये आपका एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है और 1956 में पूर्ण होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा सारे विद्यार्थी की त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशित किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जाएगा हरिभाव उपाध्याय के द्वारा। ठीक है, 1927 ईस्वी में हरिभाव उपाध्याय ने त्याग भूमि प्रकाशन गांधीवादी विचारधारा का प्रचार करने के लिए किया था। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी लॉक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था बच्चों? 13 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर जाएगा आपका अलवर किसान आंदोलन। क्या जाएगा? अलवर किसान आंदोलन के ये प्रमुख नेता रह चुके हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी में किसने की थी? सही आंसर जाएगा आपका केसरी सिंह बारट। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा केसरी सिंह बारट। और केसरी सिंह बारट की एक रचना भी याद रखेंगे, चेतावनी चौंगटिया, जिसमें
13 शॉट लिखे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन की, अपनी तेज धावक क्षमता के कारण किसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है? अपनी तेज धावक क्षमता के अनुसार उड़ना राजकुमार कहा जाता है। सही आंसर जाएगा कुंवर पृथ्वीराज। क्या कहा जाता है? कुंवर पृथ्वीराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पर। और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है वो कोमलगढ़ दुर्ग में है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन साथ साथ में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, याद करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर के किले में जय बाण तोप को रखा गया? सही आंसर जाएगा आपका जय बाण जयपुर के अंदर है। जयपुर ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है दोस्तों, जय बाण तोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ दुर्ग में किसने तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण करवाया? सही आंसर जाएगा आपका बनवीर ने करवाया तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण। ठीक है, किसने करवाया? बनवीर ने करवाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के धार्मिक जीवन का नई दिशा देने सर्वप्रथम योगदान करने वाले संत धन्ना जी किसके शिष्य थे? सही आंसर जाएगा आपका रामानंद जी। और 1415 ईस्वी में टोंक के धुवन गांव के जाट परिवार में संत धन्ना जी का जन्म होता है दोस्तों। ये रामानंद के प्रिय शिष्य थे, इन्होंने इन्हीं से दीक्षा ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? गमेती। सही आंसर जाएगा आपका भील। किसके होते हैं? भील। भील जनजाति के क्या होते हैं? नेता होते हैं गमेती। अगला क्वेश्चन है कमर पर बांधे जाने वाला आभूषण यानी वस्त्र कटार रखी जाती है कहलाता है। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है। सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा पटका। क्या जाएगा? पटका। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पटका कहलाता है। और कटार का धनिक से कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है। और अमर सिंह राठौड़ कहां के शासक हुआ करते थे? नागौर के शासक हुआ करते थे। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की कौन सा दिन शादियों के लिए अति उत्तम माना जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों क्या जाएगा? कौन सा दिन शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? सही आंसर जाएगा बच्चों आखातीज। क्या जाएगा? आखातीज का त्योहार है वो क्या है? ये आखातीज वो वैशाख महीने में आती है और इस दिन है वो 7 धन की पूजा वह की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। सही आंसर जाएगा बच्चों फूल डोल उत्सव राम स्नेही पंथ के द्वारा मनाया जाता है। आपका फूल डोल की मैं बात कर लेता हूं। शाहपुरा में राम स्नेही के लोगों का तीर्थ स्थल है बच्चों, शाहपुरा में। हाँ, और यहाँ होली के दूसरे दिन प्रसिद्ध फूल डोल मेला लगता है। शाहपुरा की दोस्तों क्या फेमस है? शाहपुरा की दोस्तों फड़ फेमस है। भी कहा है फड़ फेमस है शाहपुरा की, याद रख जो भी। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है सॉरी। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? भी कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर जाएगा आपका लच्छीराम। कौन थे? लच्छीराम जाएगा। और खुले मंच पर कुचामनी ख्याल का उगम राम खिलाड़ी प्रसिद्ध कलाकार कुचामनी ख्याल से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया? सही आंसर जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद यानी ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए आपका सभी बच्चों का करेक्ट आंसर। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट लगे तो कमेंट कर देना है, मेरी टेक्निकल टीम आपसे संपर्क जरूर करेगी। नमदों के केवल 2 ही उत्पादन केंद्र है भारत में, एक कश्मीर में है और एक श्रीनगर। तो दूसरा कहां पर है बच्चों? तो दूसरा बच्चों आपका कहां पर है? नमदा टोंक का फेमस है बच्चों। राजस्थान में नमदा है और टोंक का फेमस है। ऑप्शन नंबर सी लॉक होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्योहारों का आगमन माना जाता है। त्योहारों का आगमन माना जाता है बिल्कुल श्रावण तीज से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। और आपका समाप्त किससे होता है? गणगौर से होता है बच्चों। ठीक है, राजस्थान में श्रावण तीज के साथ ही त्योहारों का आगमन माना जाता है बच्चों। जो गणगौर के साथ है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? पूछा गया आपसे मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? सही आंसर जाएगा आपका मंडन बच्चों कोमलगढ़ का था। कोमलगढ़ दुर्ग का मंडन शिल्पी हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम के अंदर कि केकैया किसका शिल्पी था? केकैया, तो केकैया दोस्तों आपका भटनेर दुर्ग का शिल्पी हुआ करता था। अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम के अंदर कि देपाग किसका शिल्पी था? देपाग, तो आपका रणकपुर जैन मंदिरों का देपाग शिल्पी था। क्वेश्चन है बच्चों आपका बहुत बढ़िया शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री 9 जिलों और 3 संभागों को बनाने की घोषणा की बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा नया संभाग नहीं है? तो बच्चों डूंगरपुर नया संभाग नहीं है। बाकी दोस्तों आपके 3 नए संभाग हैं। बांसवाड़ा बनाए गए हैं,
पाली बनाए गए और सीकर बनाए गए। इसी के साथ वो राजस्थान में 10 संभाग हो गए हैं। चलो इसकी मैं व्याख्या के साथ पढ़ा देता हूं, इसका व्याख्या कर लेता हूं दोस्तों। 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 19 जिले व 3 खंड संभाग बनाए गए। बांसवाड़ा, पाली, सीकर, राज्य में कुल 10 संभाग हो गए हैं। जयपुर व अजमेर संभाग 7-7 जिले आते हैं और जोधपुर और भरतपुर संभाग में 6-6 जिले आते हैं और उदयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं और बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले आते हैं और सीकर, बीकानेर, पाली, कोटा संभाग में 4-4 जिले आते हैं। यानी सबसे कम के संभाग में आते हैं जिले आते हैं वो आपके बांसवाड़ा में आते हैं। यानी बांसवाड़ा में कितने आते हैं? 3 जिले आते हैं। और सबसे ज्यादा संभाग वाले जिले हो आपके जिले वाले संभाग और जयपुर और अजमेर होंगे। तो आपका बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे विद्यार्थी की 19 नए जिलों के गठन के लिए राम लोहिया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कब हुआ? सही आंसर जाएगा आपका 21 मार्च 2022 है ना। राम लोहिया कमेटी का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर बी जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रश्न पूछा गया आपसे, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? पूछा गया आपसे चुलिया जलप्रपात। सही आंसर जाएगा आपका चंबल नदी पर है और चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बनाए गए हैं। याद रखेंगे टोटल 4 बांध बनाए गए, जिसमें एक आपका मध्य प्रदेश में, बाकी 3 राजस्थान में है। वह झील जो चारों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। सही आंसर जाएगा आपका पिछोला झील। क्या है? पिछोला झील चारों ओर से घिरी हुई है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नाली के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल नाली के नाम से यहां पर जाना जाता है भी। अगला क्वेश्चन देखो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सारे विद्यार्थी की, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? राजस्थान में किस अभ्यारण्य में, है ना, किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? बच्चों सही आंसर जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये पड़ता है बच्चों कहां पर पड़ता है? ये बच्चों आपका, हाँ याद रखेंगे सारे बच्चे, प्रतापगढ़ में पड़ता है ना, प्रतापगढ़ में ये आपका अभ्यारण्य पड़ता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सारे विद्यार्थी। ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत की गई। ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत वो कब की जाती है? 1991 में की जाती है बच्चों, 1991 में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी लॉक होगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवीनतम वन्य रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? सही आंसर जाएगा आपका 9.60% पर है वो आपके राजस्थान में वनों का विस्तार है बच्चों। ठीक है दोस्तों, सेशन बहुत प्यारा चल रहा है, सारे सेशन में जुड़े रहेंगे, शुरू से लेकर क्लास एंड तक जरूर देखेंगे। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे भी। ठीक है, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? पूछा गया आपसे मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति वो प्रसिद्ध है? सही आंसर जाएगा आपका विश्नोई। क्या जाएगा? विश्नोई समाज। ऑप्शन नंबर ए लोक होगा यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा जिस मिट्टी में होती है वह है? नाइट्रोजन की मात्रा वो सर्वाधिक होती है वो दोस्तों मध्यम काली मिट्टी में होती है बच्चों, मध्यम काली मिट्टी में होती है नाइट्रोजन की मात्रा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असुम्मिलित युग्म कौन सा है? निम्न में से असुम्मिलित युग्म कौन सा है? तो दोस्तों डोरा पर्वत आपका जालौर के अंदर है, बहराज पर्वत आपका अलवर में है, नागपहाड़ आपका अजमेर में है और खो और भबाई आपका, बिल्कुल ये दोस्तों याद रखेंगे सारे विद्यार्थी कि खो बच्चों कहां पर पड़ता है? खो बच्चों आपकी चोटी पड़ती है जयपुर में। कहां पर पड़ती है? खो बच्चों कहां पर पड़ती है? बिल्कुल खो व भबाई, बिल्कुल। और भबाई और आपकी कहां पड़ती है? नीम के थाने में पड़ती है, वर्तमान में नीम का थाना जिले में पड़ती है। तो याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा यहाँ पर? डी आंसर जाएगा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म है वो सम्मिलित नहीं है? पूछा गया आपसे कि कौन सा युग्म है वो सम्मिलित नहीं है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो माउंट आबू है बच्चों, बहुत बढ़िया। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो झालावाड़ है बच्चों और न्यूनतम वर्षा वाला जिला है वो आपका जैसलमेर है बच्चों। सर्वाधिक भीड़ भूमि का विस्तार दोस्तों आपका भरतपुर में है, तो आपका भरतपुर में नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। सर्वाधिक भीड़ भूमि वाला स्थान है वो आपका कोटा होगा, भीड़ भूमि। ठीक है, भीड़ भूमि का विस्तार, ऑप्शन नंबर डी लोक होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कोटा होगा या फिर आपका बीकानेर भी है भी। ठीक है, इस स्थान पर बीकानेर भी आता है कई स्थान पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा युग्म है वो बच्चों सम्मिलित नहीं है? तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी की बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है ना, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, वेरी गुड शाबाश। अजमेर को दोस्तों राजस्थान का हृदय कहा जाता है, वेरी गुड। गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राजस्थान को अन्नागार कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को आपका राजस्थान का जिब्राल्टर नहीं कहा जाता बच्चों, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है ना, गौरव कहा जाता है। और गढ़ों का सिरमौर भी कहा जाता है ना। और राजस्थान के जिब्राल्टर की मैं बात करूं तो राजस्थान का जिब्राल्टर वो तारागढ़ वाला किला है भी। ठीक है, तारागढ़ वाला किला है, तारागढ़ अजमेर वाला किला की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा सारे विद्यार्थी की राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी? 1,070 किलोमीटर है। और राजस्थान की शेष दोस्तों आपकी अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 है। और राजस्थान की पूर्व से और पश्चिम लंबाई कितनी है? 869 है। तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को सर्वप्रथम मरुक आंध्र किसने कहा? सही आंसर देगा वाल्मीकि जी ने। किसने कहा है? वाल्मीकि जी कहा है। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ में कितनी रियासतों को मिलाया गया? मत्स्य संघ में कितनी रियासतों को मिलाया गया बच्चों? तो मत्स्य संघ की रियासतों आपका 4 रियासतें मिलाया गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। एक ठिकाना जोड़ा गया बच्चों, नीम राणा ठिकाना। और इसका उद्घाटन बच्चों 18 मार्च को किया गया, 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी लोक होगा ना। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। सेशन आपका शानदार और दमदार है, सभी बच्चे सेशन में बने रहेंगे। क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण बन रही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक मैदान तराइन कहां स्थित है? ऐतिहासिक मैदान तराइन कहां स्थित है? जहां पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच वो युद्ध हुआ था। शाबाश। ये बच्चों आपका हरियाणा में पड़ता है, करनाल। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है, करनाल के अंदर है। जो आपकी पानीपत की प्रथम युद्ध होता है 1191 में होता है, 1192 में द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय होती है, द्वितीय युद्ध में हार जाता है। ठीक है, राजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु 1678 में कहां पर हुई थी? जमरूद में होती है बच्चों, जमरूद अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। लुडलो पॉलिटिकल एजेंट ने किस कुप्रथा का अंत किया था? लुडलो पॉलिटिकल एजेंट ने किस कुप्रथा का अंत किया था? सही आंसर जाएगा समाधि प्रथा का। ठीक है, समाधि प्रथा का। चलो जयपुर के लुडलो दोस्तों आपकी बात कर लेता हूं। जयपुर के लुडलो 1844 ईस्वी में समाधि प्रथा का अंत किया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के प्रथम एजेजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों? सही आंसर जाएगा आपका लॉकेट। क्या है? मिस्टर लॉकेट थे दोस्तों। और पूछा जाए आपसे कि 1857 की क्रांति का राजस्थान का एजेजी कौन था? तो आपका सही आंसर जाना चाहिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, है ना। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे बच्चों। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? सही आंसर जाएगा भोगीलाल पांड्या जी। किसने की है? भोगीलाल पांड्या जी ने किया बच्चों। काफी मोस्ट बार एग्जाम में ये क्वेश्चन है पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि माउंट आबू में निर्मित विमल साई मंदिर किसके निर्मित है? भी बहुत बढ़िया से आवास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिनाथ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। माउंट आबू में विमल साई मंदिर का निर्माण है वो आपका 1031 ईस्वी में विमल शाह ने करवाया था, याद रखेंगे। और आदिनाथ जी को मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है कि बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूतों और प्रेतों के द्वारा हुआ था? हाँ जी, बच्चों सही आंसर के क्या जाएगा आपका 19 नंबर क्वेश्चन का। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर बच्चों जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। किपलिंग कहते हैं भी, किपलिंग। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सावन भादो झील। सावन भादो कड़ाई दोस्तों कहां पर रखी गई है? सावन भादो कड़ाई दोस्तों याद रखेंगे देशनोक में रखी गई है भी। ठीक है, देशनोक बीकानेर करणी माता की धाम पर रखी गई है। मैंने पूछा कि सावन भादो झील एवं मंदाकिनी का कुंड कहां स्थित है? तो आपका अचलगढ़ में भी। और अचलगढ़ कहां पर पड़ता है बच्चों? अचलगढ़ आपका सिरोही में पड़ता है बच्चों। ठीक है, सिरोही में पड़ता है, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखो। देश की एकमात्र मुक्ति की मजार स्थित है भी। मुक्ति की मजार, हाँ बिल्कुल आपकी कोटा में है। कहां पर है? कोटा में है, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस शैली का नायिका चित्रण विप्लव प्रभा की कहलाता है? तो सही आ जाएगा आपका मेवाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री पूछी गई आपसे, ब्लैक पोट्री ना, बिल्कुल। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य पोट्री बिल्कुल कहलाता है आपका। और ब्लैक पोट्री आपकी कोटा की है। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे ब्लू पोट्री, है ना, ब्लू पोट्री पूछा जाए आपसे, तो ब्लू पोट्री कहां से संबंधित है? जयपुर से है। ठीक है, ब्लैक पोट्री आपकी कोटा की होगी, ब्लू पोट्री आपकी जयपुर से होगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट है एक लिंग महात से किस भाषा में लिखा गया है? सही आंसर जाएगा संस्कृत। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, सही आंसर जाएगा वालर। ठीक है, और वालर की मैं बात करें तो यहाँ पर सिरोही और आबू, ठीक है, इर्द गिर्द ग्रासियन जाति के द्वारा यह आपके बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है ना, कोई वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है इसमें। राजस्थान में लांगोरिया गीतों का संबंध है, सही आंसर जाएगा आपका केला देवी। और केला देवी मंदिर बना हुआ है आपका त्रिकूट पहाड़ी पर, है ना, त्रिकूट पहाड़ी पर केला देवी करौली, के से करौली। ठीक है, और के से दोस्तों कालीशील है, क्या है? कालीशील नदी के तट पर है केला देवी। बहुत बढ़िया। और इनके भक्तों द्वारा लांगोरिया नृत्य किया जाता है जिसे लक्खी मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्खी मेला कहा जाता है, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखो।
और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेर प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का उपयोग किया जाता है बच्चों? 33 नंबर क्वेश्चन पूछा आपसे कि मलेर प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है बच्चों? काफी मोस्ट बार एग्जाम में पूछ जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर जाएगा आपका नीला और लाल। क्या होगा? नीला और लाल होगा। अगला क्वेश्चन देखो सारे विद्यार्थी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता का मंदिर किस काल का है? भी बताओ मुझे सही आंसर क्या जाएगा इसका। और बच्चों यहाँ पर सही आंसर जाएगा ये आपका कुंभ श्याम मंदिर है, वो आपका प्रतिहार कालीन बना हुआ है बच्चों, प्रतिहार कालीन बना हुआ है। और इसका जीर्णोद्वार महाराणा कुंभा ने करवाया था ना, महाराणा कुंभा जीर्णोद्वार करवा के जाता है। राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का प्रतीक रुणेचा का मेला किस जिले में भरता है? तो आपका जैसलमेर में भरता है। रुणेचा जैसलमेर में है ना, रुणेचा कहां पर है? रुणेचा बच्चों जैसलमेर में। बहुत बढ़िया से आवाज, अच्छा सेशन चल रहा है सारे विद्यार्थी ना, सेशन को एक बार शेयर कर देना है भी। राजस्थान की संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो आपका कालबिलियों से संबंधित है। और कालबिलियों के नृत्य की मैं बात करूं, इंडोनी संकरिया परिहारी बागड़िया प्रसिद्ध नृत्यांगन है वो गुलाबो सपेरा है बच्चों। अगर आपने अभी तक गुलाबो सपेरा का वीडियो वगैरह नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, गुलाबो सपेरा ना, हाँ जी गुलाबो सपेरा ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया? 37 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा बनवाया गया? शाबाश, बहुत बढ़िया शाबाश। मुझे बताएंगे आमेर का शासक कौन था जिनकी पत्नी ने करवाया था ना? हाँ जी, तो बच्चों इसका सही आंसर जाएगा आपका बिल्कुल रानी कनकावती करवाती अपने पुत्र जगत की याद में। और रानी कनकावती वो आपकी राजा मान सिंह की पत्नी थी भी, ठीक है, राजा मान सिंह की पत्नी थी। और मान सिंह को अकबर ने फरचंद की उपाधि दी थी ना, फरचंद की उपाधि दी थी। और मान सिंह दोस्तों अकबर है वो 7,000 की मनसबदारी प्राप्त थी। बहुत बढ़िया से आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सारा विद्यार्थी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, 6 अगस्त 2023 को राज्य सरकार के गजट प्रकाशन के साथ ही कुल जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? सही आंसर जाएगा आपका 50, ठीक है 50। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय हो अब वर्तमान में दोस्तों अनूपगढ़ हो गया है ना, अनूपगढ़ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर व दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई से कितनी कम व ज्यादा है? तो सही आंसर जाएगा 43 किलोमीटर, ठीक है 43 किलोमीटर वो कम और ज्यादा हो रही है आपकी यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है? तो आपका नीम का थाना नहीं बनाता है बच्चों, बाकी बनाते हैं भी, ठीक है नीम का थाना हरियाणा के साथ साझा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीग व खेरतल तिजारा जिला राजस्थान किस संभाग में अवस्थित है? सही आंसर जाएगा आपका वेरी गुड, किस भाग में स्थित है ना, किस भाग में? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजस्थान भारत में स्थित है, राजस्थान भारत उत्तर पूर्वी पश्चिमी भाग में भी राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? श्री गंगानगर में चलती है बच्चों, श्री गंगानगर में चलती है। ऑप्शन नंबर ये आपका बी जाएगा, नहीं बी आंसर को लॉक करो सारे विद्यार्थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फल मुख्यतः राजस्थान के सिरोही जिले द्वारा उत्पादन किया जाता है? काफी मोस्ट एग्जाम है दोस्तों, चीकू, ठीक है चीकू दोस्तों सिरोही में होता है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा चीकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर जाएगा आपका चंबल, ठीक है चंबल। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछा गया तो आपका जयपुर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी विश्व की कौन सी है बच्चों? काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका सही आंसर जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? सही आंसर जाएगा 2019 से, है ना 2019 से। और राजस्थान की नवीनतम व तीसरी सौर ऊर्जा नीति है बच्चों ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सही आंसर जाएगा आपका करेक्ट आंसर चित्तौड़गढ़। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल का पहला संयंत्र किस जिले में लगाया जाएगा? बिल्कुल बूंदी में लगाया जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रघुनाथगढ़ की पहाड़ी स्थित है, रघुनाथ की पहाड़ी स्थित है, उत्तरी रावली में है बच्चों रघुनाथगढ़, है ना रघुनाथगढ़ की है वो सीकर जिले में स्थित। रघुनाथगढ़ की चोटी की लंबाई है वो 1055 मीटर है बच्चों। और अगला क्वेश्चन है आपका, थार का प्रवेश द्वार कहलाता है? थार का प्रवेश द्वार कहलाता है आपका जोधपुर, ठीक है थार का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहलाता है भी, ठीक है जोधपुर को कहा जाता है। चलो बहुत बढ़िया से आवाज, 25 मिनट हो चुके हैं सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पशुओं की आयु गणना की जाती है दांतों के द्वारा, दांतों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, गाय के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, क्या दिया जाता है, हाँ जी, प्रोलेस्टिकिन दिया जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव द्वारा पशु पालने का उद्देश्य था, सर्वप्रथम दोस्तों पशु पालने का उद्देश्य एकमात्र है सवारी करना, ठीक है। पहले पशु सवारी करना नहीं, भोजन प्राप्ति करना, ठीक है, भोजन प्राप्ति करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि मकर संक्रांति 2024 पर किस गाय की नस्ल की पीएम नरेंद्र मोदी ने चारा खिलाया था, सही आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, हाजी पुनगोर। अच्छा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी लॉक करो सारा विद्यार्थी। दुग्ध जवर किसकी कमी के कारण होता है, दुग्ध जवर बिल्कुल कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगला ऑप्शन, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, बिल्कुल प्रथम है दोस्तों, प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी में अंडा बनते समय जनन तंत्र किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है, सही आंसर जाएगा आपका मेग्नम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा मेग्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका स्क्रीन पर कि आपका क्या है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई, सही आंसर जाएगा 1962, ठीक है। पूछा गया आपसे केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान बच्चों आपका टॉक में पड़ता है, विवेकानगर टॉक में, ठीक है, 1962 में स्थापित है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण घी का साबुनीकरण माना कितना होता है, मान कितना होता है, 220 है ना, 220। अगला क्वेश्चन है, नर ऊंट किस उम्र में प्रजनन हेतु परिपक्व होता है, तो बच्चों 5 वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, खीस का अपेक्षित घनत्व ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, खीस का, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन है कि रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है, सही आंसर जाएगा आपका नागौर में, ठीक है। कहां पर लगता है, नागौर में लगता है, और मेला सर्वाधिक नागौर में ही आयोजन किया जाता है। साहिवाल गाय दूध में लैक्टोज प्रतिशत कितना होता है, सही आ जाएगा 5.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गादी क्रीम में वसा कितनी होती है, गादी क्रीम में, सही आ जाएगा आपका 45% है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडे से चूजा बनाने में कितना समय लगता है, अंडे से चूजा बनने में कितना समय लगता है, तो सही आ जाएगा 21 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में टेट्रा पैक संयंत्र कहां स्थित है, सही आ जाएगा आपका जयपुर में है ये संयंत्र। नेक्स्ट है कि दुग्ध दोहन का सर्वोत्तम विधि है, बिल्कुल आपका पूर्ण हस्त दोहन विधि होगा, पूर्ण हस्त दोहन विधि, ठीक है। और जुगाली करने वाले पशुओं में वास्तविक पेट किसे कहते हैं भी, अच्छा क्वेश्चन है भी, एबोमेजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का सामान्य पीला रंग कारण है, मूत्र का सामान्य पीला रंग कारण होता है वो बिलीरुबिन के कारण होता है बच्चों, ठीक है, बिलीरुबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतरावी और सेप्टिसीमिया रोग किस कारण बनता है, तो आपका जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका अच्छा क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है गाय के घी पॉलिश की मान कितना होता है, सही आंसर जाएगा 1.5 से लेकर 2.5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी पशु को स्वास्थ्य पशु से अलग रखना कहलाता है, सही आंसर जाएगा आपका करेक्ट आंसर किलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लॉक होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लॉक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वीर्य में शुक्राणु के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कितना है, भी बहुत बढ़िया शाबाश, फ्रुक्टोज जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, फ्रुक्टोज, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्था बीआरओ स्थित है, तो सही आ जाएगा करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को स्रोत में रिसीवर तक भेजी जाती है, संचार तक, ठीक है, संचार तक। नेक्स्ट है, भेड़ की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, भेड़ की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, बिल्कुल 54 होती है भी, कितनी होती है, 54 होती है, याद रखेंगे आप लोग। गाय की गुणसूत्र संख्या होती है 60 हुआ भी, गाय की, ठीक है, गुणसूत्र संख्या कितनी हुए, 60 हुआ बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम योनि का आंतरिक तापमान कितना होता है, कृत्रिम योनि का आंतरिक तापमान कितना होता है, तो 35 डिग्री से लेकर 40 सेल्सियस तक, ठीक है, 35 डिग्री से लेकर 40 सेल्सियस तक। जुगाली करने वाले पशुओं का कौन सा उर्वरक खिला सकते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं को कौन सा उर्वरक खिला सकते हैं, सही आंसर जाएगा आपका यूरिया, क्या खिला सकते हैं, यूरिया हम खिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी लॉक होगा यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रीम पृथक्करण में दुग्ध का उपयुक्त तापमान होता है भी, ये 40 सेल्सियस होता है या 30 से 37 सेल्सियस, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ में प्रसव क्रिया कहलाती है, भेड़ में प्रसव क्रिया क्या कहलाती है, लैम्बिंग कहलाती है बच्चों, ठीक है, लैम्बिंग कहलाती है। भैंस में गर्भवती काल होता है, भैंस में गर्भवती काल कितना होता है, 360 दिन का होता है बच्चों, 360 दिन का होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे उत्तेजक रूप में प्रयुक्त किया जाता है, शाबाश, अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी लॉक होगा यहाँ पर,
डी आंसर जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? और वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन में उपयोगी हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन होगा बच्चों, ऑक्सीटोसिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम योनि का आंतरिक तापमान कितना है? अभी कृत्रिम योनि का आंतरिक तापमान 25 से 40। ये क्वेश्चन आ गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI कहां स्थित है? तो बच्चों इज्जतनगर में है, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बछड़े को मां से अलग रखकर पालना कहलाता है? सही आ जाएगा आपका विनिंग। क्या कहा जाता है? विनिंग कहा जाता है। थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? तो जीवाणु के द्वारा फैलता है थनैला रोग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गाय में यौन अवस्था आती है? भारतीय गाय में यौन अवस्था 224 माह में आती है, लगभग 2 साल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहित किया जाता है -196 पर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में खेल उपयोगी मुर्गी की नस्ल है? सही आ जाएगा असील, ठीक है, असील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घावों के उपचार में काम आता है? हाँ, एंटीसेप्टिक जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है, गाय की प्रति 3 किलोग्राम दुग्ध पर दाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 किलोग्राम, ठीक है। प्रश्न है बच्चों की, प्रदेश में छठे रोपवे का उद्घाटन जनवरी 2024 में कहां किया गया? सही आ जाएगा आपका, हाँ जी, नीमच से माता रोपवे उदयपुर। छठा है ये, कौन सा छठा है? छठा नीमच रोपवे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे विद्यार्थी, देखो राजस्थान में कुल कितने रोपवे हैं बच्चों? 6 रोपवे हैं। सुंदा माता पहला होगा, सुंदा माता जालोर, लंबाई है वो 8 मीटर है, 800 मीटर सॉरी, और यह स्थापित हुआ आपका 2006 में है। मनसाबुना करनी माता उदयपुर में लंबाई आपकी 387 मीटर है। सावित्री माता पुष्कर लंबाई आपकी 700 मीटर 300 है। चौथा है सामोदवीर हनुमान मंदिर चौमुख 400 है और 400 मीटर, ठीक है। खोल के हनुमान मंदिर जयपुर आपका 436 मीटर है। नीमच माता रोपवे उदयपुर आप फतेह सागर झील के किनारे अभी है। लोकार्पण 22 जनवरी 2024 को गुलाब चंद कटारिया ने किया था। चलो बच्चों क्लास कैसी लगी? सारे विद्यार्थी ना एक बार कमेंट करके बता देंगे, सारे विद्यार्थी ना एक बार सेशन के अंदर कमेंट करके बता देंगे कि हमारी क्लास है वो कैसी लगी आपको। पशु परिचर एग्जाम का मॉडल पेपर था दोस्तों आपके लिए, पशु परिचर एग्जाम के लिए आपका मॉडल पेपर था। टॉप क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम समय में दोस्तों आपकी तैयारी और कम समय में आपको मैं क्या करवाने की कोशिश की है, मैं आप लोगों को रिवीजन करवाने की कोशिश की है दोस्तों कि ऐसे प्रश्न आएंगे पशु परिचर एग्जाम में। तो सारे विद्यार्थी ना इन प्रश्नों को गहनता से देख लेंगे। और क्लास आपकी सारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्लास थी, सारे विद्यार्थी क्लास को सेशन को एक बार लाइक कर देंगे भी। सेशन क्या था आज का, इंपॉर्टेंट था, तो सारे विद्यार्थी ना सेशन को लाइक कर देंगे भी। क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे। और कमेंट, एक रिस्पेक्टेड कमेंट छोड़कर जाना है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट में, हाँ जी, कमेंट कर देना है ना सारे विद्यार्थी ना। बहुत बढ़िया। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है और आपकी इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़ना चाहता है तो दोस्तों आपकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और इनबॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, ठीक है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।